नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जनपद स्थित परियर गांव में। और यहां पे आज हम आपको दिखाएंगे कि यहीं पर जो है भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ा था वनवास के दिनों में। जब जो है उन्हें राज्य में वापस लाया गया और मतलब रावण का वध करके वो अयोध्या वापस लौटे थे, तो उसके बाद में उन्होंने माता सीता को लेकर के वो अयोध्या में रहने लगे। उसके बाद जब एक धोबी के द्वारा आरोप लगाया गया, तो उसके बाद उन्होंने जब माता सीता को दोबारा से छोड़ दिया था वन में, तो वो इसी स्थान पर आकर के रही थी। तो चलिए आज हम आपको इस पूरे इलाके के बारे में जानकारी देते हैं। और यहाँ जो है कौन सा स्थान था, कौन सा वो कुआं था जहाँ पे वो समाई थी, कौन सी वो जगह है जहाँ पे उन्होंने पुत्र को जन्म दिया था, कहाँ पे जो है हनुमान जी की जो है 100 फुट ऊंची प्रतिमा है, वो सब आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, एक तो बहुत ही ऊंचा मंदिर बना हुआ है इधर। और अभी हम इस वक्त मुख्य गेट पर यहाँ खड़े हुए हैं। चलिए आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जनपद स्थित परियर गांव का इलाका है। वहीं पर ये मंदिर स्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर मान्यता एक और है, यहाँ पे एक ऐसा बरगद है जिसकी जो शाखाएँ हैं वो यानी वो शाखाओं से ही नया वृक्ष निकल आता है। तो चलिए ये सभी के सभी व्यू हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो अभी हम मुख्य गेट के अंदर आ चुके हैं और अब आपको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 दिन पहले मेला लगा हुआ था और वो जो मेला था वो समाप्त हो गया है। इस वजह से आपको ज़मीन पर काफ़ी कुछ पन्नी वगैरह के जो वो हैं, देखिए अभी थोड़ा बहुत कुछ लोग बचे हुए हैं, वो सब जा रहे हैं। ये यहाँ से ये लोग भी अपना पलायन करने की नई जगह में। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और ख़ास दिखाएंगे, वो रहेगा चीतल। यहाँ पे हज़ारों चीतल जो हैं वो उल्टा लटके रहते हैं, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको उस कुएँ के बारे में दिखाएंगे जिस कुएँ में माता सीता का जो है वो समाई हुई थी। और फिर आपको हम चीतलों के बारे में दिखाएँगे जो यहाँ मंदिर में मतलब जो है उल्टा लटके रहते हैं। तो चलिए इस सब पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप ये पेड़ देखिए आप, हम इस पेड़ की आपको खासियत दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ये मुख्य वृक्ष है, ये इसके बगल में ये तुरंत ये शाखा है, शाखा से फिर पेड़ है। ये देखिए फिर एक शाखा है, शाखा से फिर पेड़ है, उसके बगल में ये शाखा है, शाखा से फिर पेड़ है। ऐसे ही मतलब पेड़ बढ़ता जाता है, शाखाएँ गिरती जाती हैं। और ये वटवृक्ष जो है अनादिकाल से ऐसे ही खड़ा है और इसमें लगातार मतलब जो है शाखाओं से ही वृक्ष निकलते रहते हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वृक्ष अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, सभी शाखाओं से निकले हुए ही वृक्ष हैं। अब जहाँ भी देखेंगे तो अब हम आपको वो कुआं दिखाते हैं जहाँ पर माता सीता ने समाधि ली थी। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं इस कुएं की तरफ। कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अपना समाधि मतलब जो है वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो समाई हुई थी, जहाँ पे उन्होंने माता धरती के फटने का आह्वान किया था। तो मेरे पीछे से आप इसका पूरा व्यू देखें तो आपको ये ऐसा भी बन गया है। पहले इससे सादा था, तो सिर्फ और सिर्फ खाई जैसा नज़ारा था। और यहाँ पर ये देखिए आप, तो खाई जैसा नज़ारा था। तो यहाँ पर जो है फिर बाद में मेंटेन करा के, ताकि इसकी भविष्य में इसकी जो आयु है वो बढ़ जाए, इसलिए इसको कराया गया। तो अभी देखिए, अभी इसके चारों तरफ ये भी बनवा दिया गया है मेहराबदार, ताकि इसकी आयु बढ़ जाए। और ये देखिए यहाँ पे तमाम सारे बल्ली वगैरह पड़े हुए हैं। तो चलिए इसकी गहराई देखते हैं, इसमें पानी यानी है या नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। मन्नत के जो धागे हैं वो यहाँ पर बंधे हुए हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पर मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। किसी की नौकरी की चाह है, किसी को पुत्र की चाह है। ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग तमन्नाएं होती हैं, वो सब लोगों ने यहाँ पर बांधे हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा घुमाव से देखें तो चारों तरफ हमें ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये कुएं का पूरा मेहराब है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोलाई से बना हुआ है। हालांकि मेंटेनेंस का काम पूरे मंदिर में चल रहा है, अलग अलग चीज़ें बन रही, तो काफ़ी बिखराव है अभी इस वक्त। लगभग अगर 2 महीने बाद हम यहाँ पे आते तो शायद बहुत ही शानदार नज़ारा और हो जाता। तो चलिए फिलहाल तो हम आ ही गए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं मंदिर के कुएं के अंदर का दृश्य। तो आप ये देखिए, यही वो कुआं है जहाँ माता सीता ने जो है समाधि ली थी। तो साथियों, ये बहुत ही अद्भुत अपने आप में बात है। और माता सीता जी इसी मंदिर स्थल में, इसी पवित्र स्थल में समाधिस्थ हुई थी। तो यही वो जगह है। यहाँ पे देखने के लिए बहुत छोटी जगह में काफ़ी कुछ है। यही वो आश्रम है, यही मतलब जो है वाल्मीकि जी का वो आश्रम है, जहाँ पर माता सीता रही थी अपने, जब उन्हें दोबारा से अज्ञातवास में भेज दिया गया था। तो ये देखिए, ये वृक्ष आप देख सकते हैं कितना मतलब जगह जगह से कितनी डालें निकली हुई, जितनी डालें हैं उतनी डालों से यहाँ पर वृक्ष ने अपना नया रूप लिया है। ये देखिए, फिर इसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद आगे और देखिए, पूरा का पूरा पेड़ आप देखिए जुड़ा हुआ है।
देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, देखिए जुड़ा है। ये पूरा का पूरा पेड़ आपको बिल्कुल जुड़ा दिखाई देगा। कितनी डालें, मतलब अनगिनत हम कह सकते हैं, अनगिनत पेड़ यहाँ पे निकले हुए हैं। ये फिर इससे ये, फिर इससे ये, मतलब अब गिन नहीं पाएंगे एक तरीके से, ये समझिए। फिर इससे ये पेड़, मतलब अनगिनत, यानी कि असंख्य शाखाएं धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये पेड़, ये सभी एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं और उन्हीं से ये पेड़ दिन ब दिन नए तैयार, और ये अनादिकाल से ऐसे ही चलता आ रहा है। पता नहीं कितना, ये कहते हैं कि त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसके बाद में राम रावण का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में जब यहाँ पे युद्ध होने के बाद जब यहाँ पे भगवान श्री राम आए थे तो मतलब उनको जब अयोध्या वापस लौटे तो अपने पत्नी के साथ में वो यहाँ पे रहने लगे अयोध्या में। तो वहाँ पे एक धोबी ने उन पर आरोप लगाया, और कि मतलब अपनी पत्नी को, मतलब उसने दुत्कारते हुए कहा था, तंज मारा था। उसी तंज की वजह से फिर माता सीता को उन्हें वनवास में भेजना पड़ा, ताकि समाज में और बदनामी ना हो, लोग लांछन ना लगाएं। तो स्त्री पर जो एक लगा हुआ था, तो फिर माता सीता वनवास के दिनों में इसी वाल्मीकि आश्रम में रही थी, और यहीं पर उन्होंने जो है अपना बाद में लवकुश के नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया था। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पे मंदिर है, हरला और देवी देवता की मूर्तियाँ हैं, समाधि वाले बाबा वगैरह हैं, वो सब भी हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे लवकुश का जो है ये जन्म स्थान है, ये आप देख सकते हैं। ये जन्म स्थान लवकुश का है, और लवकुश ने यहाँ पे जन्म लिया था। यहाँ पे अभी गीत भजन वगैरह चल रहा है, तुम देख सकते हैं। यहाँ पे सामने मूर्तियों पर दिल लहाना नहीं है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मूर्ति, ये यही बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, लवकुश का जन्म स्थान यही एकदम आप देखिए। यहाँ पे शायद ये माता सीता विराजमान है, और उनके 2 पुत्रों के रूप में लवकुश यहाँ पर विराजमान है, और ये बगल में वाल्मीकि की मूर्ति में ये देखिए, पूरे अपने पुत्रों के साथ माता सीता विराजमान है। और पुत्र और यहाँ पर वाल्मीकि पुत्र और यहाँ पर माता सीता विराजमान है। इधर कहीं कोई शायद सरस्वती माता की और इनके लाल प्रकार की फोटो यहाँ पर रखी हुई है। इसके बगल में देखते कि ये वाल्मीकि जी का जो फोटो ही, मतलब भगवान वाल्मीकि की जिन्होंने रामायण की रचना की, तो उनका ये यहाँ पे उनकी मूर्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि ये इस पुस्तक का आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पहले जब था, जब ये पुस्तक जो है अपने आप इसका रोज़ एक पेज खुल जाता था और एक फूल इस पर चढ़ जाता था, ऐसा पहले होता था, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए ये पुस्तक इसके बारे में पहले ऐसा होता था, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं समय के साथ साथ, वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है। और इसके बाद चलिए हम आपको अन्य जो नज़ारे हैं यहाँ के वो भी दिखाते हैं। तो सच में यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी पूजा वूजा करने आए हुए हैं, उनके आशीर्वाद और भगवान का ले रहे हैं। यहाँ पे 108 रामचरितमानस का पाठ होता है, उसमें भी सब तमाम लोगों का यहाँ पे आविर्भाव रहता है, तो उसका भी जानकारी यहाँ पे दी गई हुई है, किन किन लोगों के सहयोग से ऐसा होता है। ये यहाँ पे राम शरण दास जी महाराज जी हैं, जो कि समाधिस्थ अवस्था में हैं। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे समाधि ली। ये पुराने सबसे मतलब बाबा हैं, जिनको की शायद गद्दी होती है, तो आश्रमों में गद्दी का प्रचलन है, तो शायद कोई गद्दी की वजह से इनका यहाँ पे है। इधर ये सामने हनुमान जी की मूर्ति शायद लगी हुई है, अखंड सीताराम संकीर्तन। ये विधायक जी की हमारे इधर के जो हैं पंकज, उनका फोटो है। और यहाँ पे ये देखिए हनुमान जी बैठे हुए हैं, और ये फोटो, ये उनका दरबार यहाँ पे बनाया गया है। तो किस तरीके से स्मरण करना है, वैसे सब जानकारी यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि हनुमान जी ने ही लवकुश से युद्ध किया था। और इसी के बाहर वो तमाम जगह हैं जहाँ पे लवकुश के साथ में घोड़ा पकड़ा गया था और बाद में युद्ध हुआ था। ये सब इसी इलाके की बात है, लेकिन अब इतना लंबा वक्त हो गया, त्रेता फिर द्वापर, फिर मतलब फिर उसके बाद में फिर कलयुग, कितने साल, तो लंबा वक्त हो गया है। इसलिए देखिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, साथ में जय हो मेरे भोलेनाथ, जय हो बाबा की। तो इतना लंबा वक्त हो जाने की वजह से तमाम चीज़ें यहाँ की हर छीन हो गई। तमाम मतलब जो अलग अलग डाकू लुटेरे, तमाम अलग अलग इतने काल के दौरान जहाँ पे बहुत सारे लोगों का शासन रहा, तो उन लोगों ने भी देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसी चीज़ें जो है समय के साथ साथ गायब हो गई। तो ऐसा हाँ, तो यकीनन ये बहुत ही
अद्भुत स्थान है। बस अभी देखिए ये निर्माणाधीन भवन यहाँ पे बन रहा है। यात्रियों के ठहरने का निवास यहाँ पे रखा जाना है। तो यात्री जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पे अपना वो विश्राम कर सकते हैं। ये इसे विश्राम गृह बताया जा रहा है। तो ये यात्री विश्राम गृह यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे ये जो निषाद राज हैं श्रृंगेर बोध हम ये उनकी प्रतिमा है। ऐसा कहते हैं निषाद राज ने भगवान राम की मदद की थी। ये उन्हीं निषाद राज की प्रतिमा है। इधर निषादों का बाहुल्य भी है। तो ये देखिए आप ये निषाद राज की प्रतिमा है। वो यहाँ के राजा थे तो यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है। अब काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में धीरे धीरे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ आज से 10 साल पहले जब मैं आया था तो बहुत ही घनी छाया थी। लेकिन समय के साथ साथ जो समय की मार है वो इन वृक्षों पर भी देखने को मिल रही है। और ये वृक्ष काफ़ी टूटते जा रहे हैं। और अभी ये पेड़ तो खैर कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन देखिए आप लेकिन जो इधर वाला वृक्ष है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है उसका क्षरण हो रहा है और वो विलुप्त हो रहे मतलब जो पुरानी जगह है वहाँ से कहीं ना कहीं विलुप्त होने। तो इसके संरक्षण की ज़रूरत है, संरक्षण की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरफ से काफ़ी पहले मैं आता था तो जैसे इस तरह घनी छाया है वैसे यहाँ तक होती थी। यहाँ पे मतलब बहुत ही इस तरफ बैठने में भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इसकी जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। और ये देखने में थोड़ा पहले की तुलना में रमणीय स्थान कम हो गया है। यहाँ पे हम इस जगह पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मूल वृक्ष नहीं पता चल पाएगा कि मूल वृक्ष कौन सा है। तो अगर हम इस मोटी वाली शाखा को ही मान लें तो इसके बाद आप देखिए जितनी शाखाएँ आई हैं तो इन शाखाओं से कितनी शाखाएँ हैं। देखते हैं अगर हम ऐसे देखते हैं तो देखो तो ये है। तो ये इस तरीके से इतनी यहाँ पे मोटी मोटी शाखाएँ हैं। मतलब तमाम सारी शाखाएँ एक ओर से निकली हुई हैं और उनसे ये वृक्ष बनते जाते हैं। इसका नमूने के तौर पे इसका एक उदाहरण हम आपको और दिखाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये इसी पेड़ से ये डाल बिल्कुल अभी जल्दी ही आई हुई है। और ये देखिए ये पेड़ से जुड़ी हुई डाल है जुड़ी और इसको नीचे नीचे आते आते ये यहाँ पे ठीक है। तो ये इस तरीके से इस वृक्ष का विस्तार हो रहा है और ये अनादिकाल से ऐसे ही चलता आ रहा है। हो सकता है पहले कोई और वृक्ष खूब बड़ा सा रहा हो और उसके बाद में मतलब ये वृक्ष इस तरीके का रहा हो। और अब हम एक चीज़ आपको और दिखाने जा रहे हैं जिसको आप कहेंगे कि नहीं वाकई में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। अगर आपको कुछ पक्षी यहाँ पे दिख रहे हो तो आपको देखिए ये उल्टा लटकी हुई है। इसे गीदड़ कहा जाता है। ये देखिए इसे गीदड़ कहते हैं। ये देखिए उल्टा लटके हुए पक्षी हैं। ये सब उल्टा लटके हुए हैं और ये आपको एक जगह नहीं है पूरे पूरे वृक्ष में आपको ऐसे ही दिखता। इनकी आवाज़ें भी आ रही होंगी, आप सुन रहे होंगे। तो ये पूरे वृक्ष में ऐसे ही लगते हैं। ये रात के समय पे निकलते हैं और ये दिन में ऐसे ही उल्टा लगते हुए सोते रहते हैं। ये देखिए आप असंख्य तो आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो इनकी तादाद एक दो नहीं है। यहाँ पे पूरे वृक्षों में सब यही जो पक्षी हैं वही लटके हुए हैं। ये आप देखिए, ये देखिए आप है ना। तो ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पे इनका बहुतायत है। इस पेड़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमें उल्टा लटके हुए तमाम सारे पक्षी दिखेंगे। इसे गीदड़ चमगादड़ कहा जाता है लेकिन देसी भाषा में यहाँ पे नहीं गीदड़ के नाम से बुलाते हैं। ये देखिए ये देखिए तो ये अपने आप में ही एक विलक्षण पक्षी है और हज़ारों गीदड़ यहाँ पे लटके हुए हैं उल्टा। तो अब चलिए हम आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाते हैं। वो है हनुमान जी की करीब करीब 100 फुट ऊंची प्रतिमा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि उस विशालकाय प्रतिमा के बारे में, उस प्रतिमा के ऊंचाई के बारे में। तो बहुत से लोगों के सहयोग से इस प्रतिमा को बनाया गया है। हम इधर भी काफ़ी वृक्ष वगैरह लगाए हुए हैं। ये फ्रंट का
मंदिर के फ्रंट का इलाका है। ये इधर बाग वगैरह काफ़ी थोड़ा बन लगाए गए हुए हैं यहाँ पे। इधर पीछे की तरफ भी जो है देखिए निर्माण वगैरह हो रहा है। इधर भी तो थोड़ा कई जगह जिसे कहते हैं ना कार्य प्रगति पर है। तो हमें सूचना मिली थी शायद, लेकिन मुझे याद नहीं था कि यहाँ पे अभी निर्माणाधीन सब पूरा सिस्टम है जो चल रहा है। तो वो होगा। अब देखिए हम धीरे धीरे हनुमान जी की प्रतिमा के पास आ चुके हैं और अब हम आपको दिखाते हैं इस प्रतिमा के बारे में। ये देखिए टन टन टन, ये देखिए ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है, ये सैकड़ों फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि आप देख सकते हैं कैमरे पे। हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे क्लियर आपको दिखेगी। तो थोड़ा थोड़ा हम पीछे जा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है साथियों। तो साथियों ये प्रतिमा है हनुमान जी की, जो कि बहुत ही ऊंचाई से बनी हुई है। तमाम भक्तों के सहयोग से इसे बनाया गया है। बहुत सारे भक्तों के सहयोग से इसे बनाया गया है। यहाँ पे आगे बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किन किन लोगों का सहयोग इस प्रतिमा को बनाने में रहा है। अगर हम सिर्फ गदा देखें तो ये देखिए आप, कितना विशाल काय गदा है। तो चलिए चलते हैं और देखिए किन किन लोगों ने इसमें सहयोग, किन किन लोगों ने अपना इसमें सहयोग दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे किसने किसने कितना कितना सहयोग दिया है और कितने लोगों ने दिया है, ये बहुत सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं। साथियों इधर एक और मंदिर है, वहाँ पे भगवान राम, माता सीता सब परिवार सहित विराजमान हैं। तो चलिए उस मंदिर के बारे में भी आपको हम दिखाते हैं। तो मेरे सामने साथियों आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलते हैं वहाँ पे और आपको मंदिर दिखाएंगे। तो साथियों हम मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं माता सीता जिनका ये स्थान है, उनका फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। मंदिर, ये है मंदिर का परिसर और ये हमारी माँ है सीता माँ, और सीता माँ का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम उनके बारे में देखते हैं। काफ़ी भव्य दरबार यहाँ पे बना हुआ है। अंदर लिखा है फोटो खींचना मना है, इसलिए कि हम अंदर नहीं जाएंगे और बाहर से ही आपको। तो साथियों यहाँ पे माता जानकी की मूर्ति है और मतलब ये स्थापित हुई मूर्ति है। और ये देखिए माता सीता यहाँ पे जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ, माता सरस्वती के साथ, माता पृथ्वी के साथ और भगवान जो वाल्मीकि हैं उनके साथ विराजमान है। बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ बहुत ही शानदार दृश्य। अब चलिए चलते हैं इधर की तरफ और बगल में दिखाते हैं कि यहाँ पे किसका है। और यहाँ पे लिखा ससिलराट सुंदर श्री गंगा नयन तीन उर्वीत भुजंगा नाम प्रसाद शंभ विनाशी प्रसाद मंगल मंगल राशि। ये देखिए यहाँ पे ये भगवान भोलेनाथ हैं और
भगवान भोलेनाथ के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय थे, भगवान भोले बाबा, माता गौरी, नंदेश्वर सभी यहाँ पर विराजमान हैं। वो सब भी आप देख सकते हैं। जय हो भोलेनाथ की। तो ये देखिए हनुमान चालीसा है और भगवान सदगुरु हनुमान जी सब विराजमान है यहाँ पे। तो ये आप देखिए, ये तो ये मंदिर के भी थोड़ा साइड की तरफ का नज़ारा है जहाँ पे ये चौपाई वगैरह लिखी हुई है। जय हनुमान जय ज्ञान सागर। तो चलिए चलते हैं इधर की तरफ, दिखाते हैं पीछे की तरफ कहाँ क्या है। इधर आप देखेंगे तो इधर ही देखिए खेत है, आपको साफ दिखेंगे, खेतों के दृश्य में बहुत ही सुंदर। तो व्यू के लिहाज से बहुत ही माता दुर्गा यहाँ पे विराजमान है अपने सिंह रूप। ये है माता दुर्गा आदिशक्ति जगत जननी, और जगत जननी अपने वाहन शेर पर विराजमान है। उसका दृश्य आप देख सकते हैं। परिवार के साथ ये आप देखिए भगवान राम हैं, हनुमान जी हैं, जो राम दरबार की फ़ोटो होती है वो आप देख सकते हैं। राम लक्ष्मण सीता दोनों भाई और ये हनुमान जी, तो ये सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं। तो साथियों ये विज़िट आज हमारी परियर नौ जनपद स्थित परियर गांव से थी। और परियर गांव में आज हम आए हुए थे जानकी कुंड, जहाँ पर माता सीता ने जंगल में अपने पुत्रों को जन्म दिया था वाल्मीकि आश्रम में। तो ये उसी वाल्मीकि आश्रम में आज हम मौजूद हैं और यहाँ का पूरा नज़ारा आपको पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं और तत्पश्चात चले जाते हैं। इधर ये हवन कुंड वगैरह बनाया गया है जहाँ पे लोग हवन यज्ञ वगैरह करते हैं। ये देखिए चारों भाई यहाँ पर विराजमान हैं और उन्हें हवन करने की मुद्रा में दिखाया गया है। ये हनुमान जी की वही मूर्ति है, भव्य मूर्ति हनुमान जी की। ये है यज्ञ कुंडी। यहाँ पे माता सीता को वाल्मीकि भगवान को उनके दोनों पुत्रों को यज्ञ करते हुए दिखाया गया। तमाम बागवानी इधर की गई हुई है। और साथियों यहाँ देखिए वटवृक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है और लिखा हुआ है कि इसी वटवृक्ष में लौकुश ने हनुमान जी को बांधा था, तो मस्त में घेगे का घोड़ा बांधा था। तो साथियों यही वो वटवृक्ष है जहाँ पर हनुमान जी ने मतलब लौकुश ने जो है हनुमान जी को बांध दिया था और उनके अश्वमेध का घोड़ा भी यहीं पे बांध दिया था। बाद में जाकर जब आपस में युद्ध हुआ था तब जाकर के उस घोड़े को छोड़ा गया था और आगे की प्रक्रिया की गई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपको पता ही होगा। फिर युद्ध हुआ, उन्होंने पूरी सेना को बंदी बना लिया, भगवान राम फिर युद्ध करने के लिए आए, तब जाकर के कहीं बात बन पाई थी। तो उसकी सभी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो साथियों इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वक्त उन्नाव जनपद के परियर स्थित गांव में हैं और यहाँ पर माता जानकी के जहाँ पे मतलब रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी अपने अज्ञातवास के दौरान, जब वो भगवान राम से उनका अलगाव हुआ था। और तो अभी हम इस मंदिर परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक पुजारी जी हैं, तो उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरीके से वो वाक़या हुआ था और क्या ये वही वास्तविक स्थान है जहाँ पर माता सीता ने वनवास के दिन अपने बाद वाले काटे थे जब उन्होंने लौकुश को जन्म दिया था। तो पंडित जी आपको हमारा राम राम। तो आप हमें बताएं कि क्या ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जब माता सीता का विछोह हुआ लास्ट में, तो वो यहीं पर आकर के उन्हें लक्ष्मण जी ने छोड़ा था? जी, पर लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग किया जी, इसलिए इस क्षेत्र को परिहर के नाम से जाना जाता है। जी, ये आज वाल्मीकि आश्रम जानकी कुंड परिहर उन्नाव के नाम से प्रसिद्ध है। जी, यहाँ पर वो मंदिर है जहाँ पर लौकुश का जन्म हुआ। जी, ये हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है जहाँ पर माता जानकी जी की मूर्ति है जी, और वो अपने लौकुश के साथ में विराजमान है। जी, जी, यहाँ पर उस समय का रामायण कालीन का वो अच्छा बट वृक्ष पेड़ है, जी, जिस पेड़ में लौकुश ने घोड़े को बांधा था, जी, हनुमान जी, जी को बांधा था। जी, जी, आज भी वो पेड़ इस मंदिर और कुंड की परिक्रमा लगाता है। जी, ये क्षेत्र परिहर नाम जाना जाता है। परिहर का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। जी, तो लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग किया, इसलिए इसका नाम परिहर है। जी, जहाँ पर लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाया था, जी, जी, वो आज पावक नाम से प्रसिद्ध है। जी, जहाँ तक लवकुश जाते थे घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, जी, जी, वो स्थान आज
जिसका शुद्ध नाम चक्रलवकुशी है। जी इस समय उसको लोग चक्रवंशी बोलते हैं। जी और यहाँ पर वो सेना परास्त हुई जिस सेना ने रावण को परास्त किया। जी और जब वही सेना यहाँ पर आती है हम्म, तो दो छोटे छोटे बच्चों से परास्त हो जाती है। जी यहाँ राम आए थे तो युद्ध करने के लिए, हम्म, और बाद में मस्तक झुका करके यहाँ पर गए। जी यहीं पर स्थित एक जानकी कुंड है, जी जहाँ जी पर माता जी ने पाताल में प्रवेश किया था। जी वो आज भी विद्यमान है। जी। अच्छा, तो जैसे महाराज जी आपने ये जानकारी दी कि इस स्थान को परिहर कहते हैं, और वटवृक्ष के बारे में बताया, तो परिक्रमा जैसे वटवृक्ष लगाता है, तो हमने भी यहाँ देखा कि ये जगह जगह ये पेड़ मतलब जो है जिस जगह पे गिरता है वहीं से इसकी नया वृक्ष शुरू हो जाता है। तो क्या ये वृक्ष जो है ये वही प्राचीन वृक्ष है जो उसी दौर का है? रामायण कालीन का है। अच्छा क्योंकि ये पेड़ जो है चल करके परिक्रमा लगाता है। आज भी ये आधे से ज़्यादा मंदिर को घेरे हुए हैं। हाँ हाँ परिक्रमा की दिशा में ही चल रहा है, जबकि जितने भी पेड़ अन्य होते हैं जी वो अपने दिशा के चारों तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल एक ही दिशा में परिक्रमा मार्ग में चलता है, इसलिए परिक्रमा लगा। न जाने कितनी परिक्रमा तब से आज तक लगा चुका होगा। अच्छा, तो देखिए महाराज जी ने हमें ये बताया कि ये जो यहाँ का जो वृक्ष है वो माता जी की परिक्रमा करता है, और यही वजह है कि ये वृक्ष जो है ये उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिस दिशा की तरफ जो है परिक्रमा मार्ग होता है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो ये महाराज जी ने हमें जानकारी दी, और उन्होंने ये बताया कि यही वो स्थान है जहाँ माता जानकी ने जो है वहाँ उनको जो है परिहर यानी कि परित्याग किया था लक्ष्मण जी द्वारा। लास्ट में छोड़ा गया था जब धोबी द्वारा आरोप लगाया गया था शायद ये, जब हनुमान, किसी पर हाँ, तो ये मतलब अयोध्या में जब भगवान राम के जब रूप बदल करके जाते थे, वो घूमते थे, तो उन्हें इस तरीके की सूचना मिली, तो उन्हें लगा कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा वो है हमारा स्वाभिमान है उसे ठेस लग रही है। तो अंततः उन्होंने माता सीता को जो उनका राजमहल था उससे बाहर छोड़ने का फैसला किया, और इसी स्थान पर आकर के उन्हें छोड़ा गया। तो ये देखिए महाराज जी ने हमें पूरी बात, वास्तविक बात बताई कि किस तरीके से मतलब ये इस जगह की बारे में, इस जगह की महानता के बारे में, और इस जगह के अर्थ के बारे में, वृक्ष के बारे में, कैसे यहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ, फिर किस तरीके युद्ध हुआ, सारी जानकारी उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में दी है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस जो पूरा इन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है, जो जानकारी दी है, उससे आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के ब्लॉग में अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने मुझे इतनी देर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया।